हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अभी किसी साथी ने पूछा है तो मैं बोला चलो कर देता हूं भाई उनका भी काम कि एसआईपी है ना, एसआईपी क्यों करना चाहिए। सही बात है भाई, एसआईपी क्यों करें, एसआईपी कैसे करें, चाहे क्यों या काहे करना चाहिए, है काहे करें हम भाई एसआईपी। ठीक है, पहला क्वेश्चन उनका यही था। दूसरा क्वेश्चन था कि क्यों करना चाहिए और कैसे करें, कितना करें। आप समझ रहे हैं, कब करें, क्यों काहे कब एसआईपी करें, लास्ट में क्यों काहे कब एसआईपी करें और कैसे एसआईपी करें। तो ये कहानी आपके सामने निकल के आता है। तो चलिए इस कहानी को और इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक मतलब हो गया आपको कहने का मतलब कि आप उसमें सिस्टमेटिक अपने आप तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान, आप उसमें इन्वेस्ट करिए किसी प्लान में। क्लियर है। तो कई लोग स्टॉक में भी करते हैं एसआईपी, कई लोग ऑप्शन चैन में भी एसआईपी करते हैं, तो कई लोग ईटीएफ में भी करते हैं, कई लोग पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। सब जगह एसआईपी का अपना महत्व है और ये महत्व आपको दिख रहा है कि आज से 10 साल पहले 4,000 का एसआईपी हुआ करता था, आज 31,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है पर मंथ। पहले पूरे साल का हुआ करता था, अभी पर मंथ आ रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं एसआईपी के बारे में जागरूक हो रहे हैं। तो एसआईपी क्या है वो आपको क्लियर है, वर्डों का खेला था तो मैंने आपको सामने रख दिया। अब इसको कितना करना है, क्यों करना है। तो क्यों करना है इसका जवाब यह है कि भाई साहब देखिए, ये हम इसी पार कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। खाली बोलते रहते ना तो आप लोग भी थक जाते। तो नया नया एसआईपी का बापू का भी फोटो दिखा दे रहे हैं, क्या करिएगा, बापू जी तो फोटोए पे हैं और सबसे बड़ा नोट दिखा रहे हैं। लेकिन आज इस नोट्स को ले जाते हैं ना तो एक झूरा सब्जी आ जाता है, बस 500 का सबसे बड़ा नोट खत्म हो जाता है। चलिए वापस आते हैं, नहीं तो बापू जी बुरा मान जाएंगे, है ना, कहीं नोटवा निकल के मत आ जाए, बोलेंगे अरे लड़का बहुत बदमाश है तू। तो आइए, एसआईपी जो है क्या बोल रहे थे हम कि क्या होता है ये तो समझ लिए, क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एसआईपी क्यों करते हैं इसका जवाब ये है कि आप जिस तरह अर्न करते हैं, मंथली अर्न करते हैं, तो आप क्या है कि मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो मार्केट में एक बार पैसा लगा के आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो उसको लमसम बोलते हैं। लमसम करने वाले आदमी बहुत कम है, काहे तो वो वैसा घर में पैदा लिए हैं जहां नौकरी करना पड़ता है ना। तो लमसम कहाँ से लाएंगे, आप ही बताइए। आपका क्या मन नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, तो आप बोलेगा हाँ हाँ काहे नहीं मन है। 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, मन नहीं है तो आप बोलेगा जी सर बिल्कुल मन है। मन तो मेरा ऐसा है कि पूरा मार्केट है हमारे पोर्टफोलियो में आ जाए। हाँ मन है ना, तो उस मन से तो कुछ होगा नहीं। मन के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम का तो फल मिलना मुश्किल है। आदमी तो हम लोग को तो यही सिखाया गया है, कर्म करो भूल जाओ, फल का चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फले सुदाचना। तो कर्म की चिंता नहीं करो, कर्म करो। तो उसका मतलब ये है कि सपना तो आपने देख लिया कि भाई हमको तो पोर्टफोलियो बड़ा करना है, हमको सब फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, खूब एकदम तामझाम करना है। तो पैसा कहाँ से आएगा, है घर में गरल है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गड्ढा उड्ढा खोद दे तो वहां से पैसा निकल जाए, कोई आपका पुराना गांव वाला घर हो, दीवार को ढाए तो पूरा सोना का एकदम निकल जाए 2-4 किलो, वो भी सिस्टम नहीं है। तो भाई अर्न जहां से होता है उसी से थोड़ा सा बचा के मार्केट में डाल के हम आगे बढ़ते हैं। तो क्यों आगे बढ़ते हैं कि हमारे को भविष्य अच्छा चाहिए, तो वर्तमान में 2 पैसा बचा के सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एसआईपी करते हैं। समझ गए एसआईपी क्या है, क्यों करना है। तो अपने फ्यूचर को, अपने जो सब स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको एसआईपी नुमा मटेरियल डालना पड़ेगा। बराबर है। आप इसको जितना लगातार डालिएगा तो सिस्टमेटिक हो गया, और नहीं डालिएगा लमसम डालिएगा तो बहुत बढ़िया है। तो लमसम तो होता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं और वो लोग अलग होते हैं, तो उनका लमसम भी एसआईपी होता है। जिस तरह बहुत लोग होते हैं कि सर हम साल में 10 लाख रुपया चाहे 20 लाख रुपया जोड़ देंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप 6 महीना में रखिए, 6 महीना में आप कंटिन्यू करिए, जो चीज आप कंटिन्यू करिएगा वही एसआईपी हो जाता है। नौकरी पेशा आदमी है तो महीना महीना मिलता है, 2 पैसा बचता है वो डाल देता है, वो एसआईपी हो जाता है। क्यों करना है, अपने स्वप्न को, ये गांधी जी बहुत देर हो गया हटाओ, अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको एसआईपी करना है। सर यहाँ आपको खाना खुद, यहाँ फसल खुद लगाना है, काटना है, सुखाना है, फिर खाना बनाना है, खुद ही बनाना है, तबे खाना है, तब आप बाल बच्चा को खिला सकते हैं। ये सोचिएगा कि हमको डायरेक्ट खाना मिल जाए तो मुश्किल है। जब एक बार आप बनाने लगिएगा ना खाना, तो दूसरे से भी मांगिएगा ना, पड़ोसी से, क्या इतनी खाना दे दो ना, आज शाम का बना दो ना, तो बना देगा। वो जानता है कि हम इसलिए बना के देंगे कि कल हमको देगा, काहे तो उसके पास उसको खाना बनाने आता है। कोई भूखा नंगा को कोई कुछ नहीं खिलाता है, ये ग्राउंड रियलिटी है। बैंक भी आपका वो देख के आपको पैसा देता है। आप कुछ नहीं कमाते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैंक भी आपको बोलेगा कुछ लाओ,
कुछ रखो तभी ना हम देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे पैसा, समझ गए? तो हकीकत ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसआईपी क्या होता है, एसआईपी क्यों करना पड़ता है, अपना सपना को पूरा करने के लिए। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या था, हम बोले थे कैसे करना पड़ता है। तो जो तनख्वाह मिला, चाहे धंधा कर रहे हैं चाहे जो कर रहे हैं, उससे कुछ पैसा थोड़ा सा बचा के आदमी इसमें डाल देता है। कहाँ, मार्केट में डाल देता है। आप कहीं डालिए, सब मार्केट में आता है, समझ गया ना। जैसे जितना गंगा यमुना सब नदी है, चाहे आपका नाली बह रहा है, जितना पानी बह रहा है सब समुद्र में मिल रहा है ना, उसी तरह आप कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शेयर मार्केट में ही आ रहा है, सब गिर के। जिस तरह आप पैदा लेते हैं और आप सोचते हैं कि हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं, हम तो कोई टैक्स नहीं दे रहे। तो आप जब से पैदा होते हैं आप मर जाते हैं, इस दौरान पैदा होने के भी दौरान सरकार आपके पैदा होने पे भी टैक्स ले लेती है, आपके बर्निंग में लास्ट राइट में भी आपसे पैसा ले लेती है, समझ गए? एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब जगह टैक्स लेती है। क्लियर है? चलिए कैसे करते हैं तो बता दिए। जो कमाते हैं 2 पैसा बचा के उसको करते हैं, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। अगर तीसरा तरीका है, गाँव में आपका है कोई घर उर जिसका दीवार उवाल ढाएंगे, उसे मिल जाएगा अगर कहीं 2-4 किलो सोना। हाँ पहले होती थी हमारी परदादी उदादी ना, दीवार में चुना के रख देती थी, काहे डकैत आएगा। हाँ 1900 के समय पापा बताते थे कि उनकी ईया इट मीन्स मॉम को, मदर को बोलते थे हमारी ईया जो है ना दीवार में वो रख के और फिर ईंटा लगा के और मट्टी से नीप दिया जाता था। तो कमाल का मतलब उन लोग का मैकेनिज्म था कि चोर, बाहर का चोर आएगा तो ढूंढते रह जाएगा, दीवारें तोड़ देगा, पूरा घोड़े गिर जाएगा, सोना मिले ना मिले घोड़े गिर जाएगा। तो इसीलिए अपना ही लोग उसमें चोर होते थे, घर का बेदी लंका ढाए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हम आते हैं कि एसआईपी तो सर समझ गए पूरा कहानी। अब मेरे को बताइए कि एसआईपी कितना करना है, यो बात आइए है, यो जितना चादर है उतने ना पैर फैलाइएगा। अब कोई आदमी बोलेगा सर हम एसआईपी 10 लाख का कर सकते हैं, नॉर्मल है। कई लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं सर 5 लाख का, कई बोलते हैं 2 लाख का, कई बोलते हैं सर हम 10,000 का करेंगे। देखिए मार्केट सबका है, ये सोचिएगा कि पैसा वाला का मार्केट है तो ये गलत बात है। यही सोचिएगा कि यहाँ पर ही फ्री फंड वाला लोगों का मार्केट है तो ये भी गलत है। मार्केट सबका है, आपका जो कैपेसिटी है आप अपने उस हिसाब से मार्केट को देखते हैं, जिसका जैसा कैपेसिटी है उस हिसाब से देखते हैं। तो कितना करना है, तो कम से कम अगर आप सर्विस कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए, अगर आपका एज 30 है 35 है तो मुझे नहीं लगता है कि 50% आपको एसआईपी से कम करना चाहिए। तो आप बोलेगा अरे बाप रे बाप 50%, हाँ कुल पैसा उधर चल जाएगा तो बचेगा कौन चीज़ सर, हम ऐश मौज कैसे करेंगे हैं, ऐश मौज नहीं करेंगे तो पता चला पैसा जोड़ते जोड़ते हम बुढ़ापा आ जाएगा। तो बात तो सही है भाई, ऐश मौज तो कर लीजिए, ऐश मौज कर लीजिए, बाद में फिर पछताइएगा। अपने ऐश मौज भी करिए और पैसा को भी कोशिश करिए। 1-2 महीना तकलीफ होगा, तीसरा महीना नॉर्मल हो जाएगा। अब शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, तब तो अगर आप 30% कर देते हैं तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। 20% कर देते हैं तब तो राजा आदमी है आप। अब सोचिएगा कि बच गया तो वो कर देते हैं, तब तो सर फिर तो आप धक्का लगाते रहिए, समझ रहे हैं? हाँ लगाते रहिए। हम बोलते हैं 5 साल को ईमानदारी से एसआईपी कर देना अपना पेमेंट का, फिर देखिए काफ़ी उसमें चेंजिंग आ जाएगा उसके पोर्टफोलियो। तो कितना करे तो आपका जितना औकात है वो मार्केट के सामने नाप देगा, मतलब उसके हिसाब से आप अपना करिए। इसमें कोई एक अमाउंट कंफर्म नहीं है, समझ गए? कितना एसआईपी करना है तो जितना आपको कैपेसिटी, आप कमाई पे कर रहे हैं 20,000 रुपया, तो आप बोलिएगा हम 1 लाख रुपया का एसआईपी करेंगे। कहाँ से करिएगा? चोरी करिएगा, मारधार करिएगा तो पता चला एसआईपी के बदले लॉ थाना में, मतलब फ्री का आपको खाना मिलेगा फिर जेल में, बुझा रहा है? हाँ तो समझिए बात को, तो उस हिसाब से ही ना करिएगा। तो ये चीज़ है। अब आता है कि ठीक है सर ये कहानी तो हम समझ गए, अब मुझे ये बता दीजिए कि लॉट में, अब दूसरे भाई ने पूछा सर लॉट क्या होता है, तो भाई लॉट पे ना हम एक अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? लॉट आपका पैसा का अनुसार होता है। अब सोचिएगा कि आपका 10 लाख अमाउंट है और आप सोचिएगा कि हम 50,000 का लॉट बना के घूमें, तो जब फंस जाइएगा ना तो दांत चियार दीजिएगा। मतलब जब आप फंस जाइएगा ना तो फिर आपके पास मतलब कोई चारा नहीं रहेगा, फिर अपना इधर उधर की बातें करोगे, इधर उधर गाली दोगे कि यार उसका मैंने वीडियो देख लिया फंस गया, उसका देख लिया, आप फ्रस्ट्रेट होकर घूमोगे, उल्टा भगवान को बोलोगे हे भगवान तूने पैसा क्यों नहीं दिया, काश मेरे पास इतना पैसा और आ जाता, मैं इन्वेस्ट कर देता। तो भाई सुन लो, आपका दिमाग है खराब, माइंडसेट है खराब, आपके पास जितना पैसा था वो तो संभाला नहीं गया, और भगवान को उल्टा बोलते कि भगवान और पैसा दे तो हम संभाल लेंगे, पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आप अपने पैसे को संभाल लिए भगवान आपको 2 गुना देगा। सुनाने को कहानी सुना सकते हैं लेकिन फिर वीडियो हो जाएगा लंबा, फिर भी सुनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई कहानी सुन लीजिएगा तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है? माइंडसेट पे काम करना है, पोर्टफोलियो पे काम करना है। मार्केट पे कौन चीज़ काम करिएगा, क्या काम कर लीजिएगा मार्केट पे, हमको बताइए दीजिए ना। आप नहीं थे फिर भी मार्केट था, आप हैं फिर भी मार्केट है, आप आने वाला टाइम में नहीं रहेंगे फिर भी मार्केट रहेगा। जो शाश्वत है उस पर काम करने जा रहे हैं, खुद नश्वर है उस पर काम नहीं करिएगा, बहुत बड़ी बात है। खुद पे काम करिए, मार्केट अपने आप कवर हो जाएगा।
तो भगवान जो है ना, जब लोग उनको दोष लगाने लगता है कि भगवान आप मेरे को पैसा काहे नहीं दिए, अभी रहता तो हम और देते। और मैं बोलता हूँ जिस दिन आप अपने पैसे को संभालना सीख जाइएगा, भगवान आपका झोली भर देगा। अब झोली भरने का ये मतलब नहीं है कि 40 दिन का चिराग घस दिए, ए चिराग दो हमको पैसा, ले पैसा बुरा से आएगा। नहीं, आपका काम है, आपका पैसा आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरह से बिल्ड हो गया है। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक बोल रहे हैं सर, जितना है उतना में आपको आगे बढ़ने का तरीका पता चला गया। और जब जो पैसा है आपके पास उसको आप मैनेज करना सीख गए ना सर, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा। ये नोट कर लीजिए, ये मेरा आपसे वादा है। आप अच्छा से रिटर्न बनाइए अपने पैसे से, आपका पास पैसा आएगा। तो अब आप बोलेगे अच्छा कहानी सर बता रहे थे। हाँ, एक दोस्त था, उसका खूब गाय भैंस था, समझे, खूब गाय भैंस, मर गया सब, पूरा खटाले खत्म। अब वो तो खाने का लाला हो गया, मियाँ बीबी, बच्चा था, तो वो गया अपन दोस्त के पास कि भाई देखो ना, पूरा रोने लगा कि मेरा सारा गाय भैंस सब मर गया, तो कुछ मदद कर दो ना। तो उसका दोस्त उसको देखा, बचपन का दोस्त था, खूब उसको खिलाया पिलाया, एकदम बढ़िया से आओ भगत किया, एकदम राजा की तरह उसको रखा। और अगला दिन उसको बोला कि ले भाई एक बकरी ले, और बकरी लेके चलो। वो बकरी लेके गया, बकरी भी 2 दिन 4 दिन रहा, फिर मर गया। फिर बोला अरे यार बकरी मर गया, तो चलो चलते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है दिमाग खराब है, हैं गए थे, इतना बड़ा दोस्त है, इतना बड़ा दोस्त, कौन सी दिया, बकरी दिया। तो बोला छोड़ना, रात का तो खाना मिल गया था, चल फिर चलते हैं। तो वाइफ बोली कि चलो भूखे टटियाने से अच्छा चल देते हैं। तो जैसे गई तो फिर उसका दोस्त देखा, बोला आ गया, हाँ आ गया, क्या हुआ भाई, बकरी मर गई, अरे कोई बात नहीं तू आजा मेरे पास। फिर उसी तरह से खाया पिया, एकदम कैरम उरम खेला, चेस चूस खेला बढ़िया से। बोला जा रेस्ट कर भाई, अगला दिन फिर बोला भाई अब जाने दे। बोला ओ भाई इसको एक अकाउंटेंट एक बकरी दे दे। ले भाई वो बकरी लेके चला गया, फिर बकरियां मर गया। अब बोले क्या बोले, अब आदमी बोला ना यार अब नहीं जाएंगे। तो भाई बोला छोड़िए ना, बकरी मर गया तो मर गया, चलिए ना फिर चलिए। फिर वो बोला कि नहीं ठीक नहीं लगेगा। बोला चलिए ना, कहा ठीक नहीं लगेगा, रात का तो खाना हो ही जाएगा। तो बोला चल यार भूखे रहने से चलो दोस्ते के पास चलते। फिर दोस्त के पास गया, फिर दोस्त उसका आओ भगत किया, बोला आओ आओ, फिर बकरी दिया। ऐसी तरह 2 बार 3 बार उसकी बकरियां मरते रही। जब एक बार उसका बकरियां दिया तो बकरी बिया गई। बोला अरे तेरी की तो बकरियां बिया गई भाई, 1 बकरी से 5 बकरी हो गया, 5 से 20 हो गया, 20 से उसका 100 बकरी हो गया, फर्स्ट क्लास खटाल चलने लगा, एकदम डेंगू मलेरिया में उसका दूध बिकने लगा, मजे आ गए भाई साहब। वापस गया भाई अपने दोस्त को थैंक यू बोलने के लिए। जैसे गया दोस्त के पास, फिर वही स्वागत, वही पार्टी, वही। तो बोला हाँ भाई आ गया। बोला आ गए, तो ठीक है क्या हुआ। बोला भाई तेरा बड़ा धन्यवाद यार, तूने जो बकरी दिया था ना वो भी आ गया, 100 बकरी कर लिया यार, तेरा बकरी तेरे को वापस करने आ गया। बोला कसम से ये बात है। बोला हाँ भाई। बोला यार कमाल हो गया, पूरा खिलाया पिलाया। अगला दिन बोला भाई अब जाने दे, अब अपना धंधा पानी हम देख लेंगे। बोला रुक जा दोस्त, तू जा कहाँ रहा। बोला अकाउंटेंट इसको दो रे 500 100 गाय दो, अब पूरा वहां का जितना जमीन है ना सब इसको दे दो। वो बोला अरे अबे पागल है कहा, जब मांगने हैं तो बकरी पकड़ाया, अब धन्यवाद बोल रहे हैं तो 100 गाय दे रहा है, क्या मतलब है, जमीन दे रहा है, जायदाद दे रहा है, क्या मतलब है। बोला भाई उस समय तेरा माइंड सही नहीं था, समझा। उस समय तेरा ये था कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और के चक्कर में तेरे पास जो था उसको भी तू गंवा बैठा था। अब जो तेरे पास है उसको तू संभाल रखा है। जब तू अपना संभाल सकता है तो तू इसको भी संभाल सकता है, जा एंजॉय कर। समझ में आई बात। वक्त खराब नहीं होता, वक्त तो एक ही जैसा चलता है, माइंड खराब होता है। तो भगवान के सामने आप जाके क्या मांगोगे, भगवान आपको कोरोना में मरने नहीं दिए, अब उससे बड़ा क्या चाहिए जी, है। धन मतलब शरीर होता है, वो है एकदम आपका मस्त है, और क्या चाहिए। अब जो रही बात फाइनेंस का, तो फाइनेंस का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, आगे बढ़िए। तो भगवान जितना दिए 8-10 लाख रुपया वो आप इन्हें उन्हें करके आप बड़ा का आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए साल का क्या निकाल रहे हैं आप, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए देखो कहानी लंबा चौड़ा हो गया, अगर किसी को नहीं पसंद है तो आगे बढ़ जाइए। तो एसआईपी का हमने सारा गाथा सुना दिया। अब एसआईपी आता है 2 प्रकार का। एक, पहले तो अपना लॉट बनाइए कि आपका कितना लॉट होना चाहिए अपने हिसाब से, और उस लॉट पे उसको कंप्लीट करने का एसआईपी करिए। जिस तरह मान लीजिए मेरे पास 90K का एक लॉट है, तो मैं उसको कैसे करता, ये जो 90K हुआ ना आपके सामने 5000 से स्टार्ट किया था, 90K पहुंच गया, और मेरा टारगेट है मेरा 15L का। तो आप बोलिएगा लॉट क्या होता है, तो भैया लॉट होता है आपको निफ्टी 20 खरीदना है तो आप कितना का खरीद सकते हैं। तो मैं तो 90,000 का एक लॉट खरीद सकता हूँ, कोई 50,000 का खरीद सकता है, कोई 20,000 का खरीद सकता है, कोई 5 लाख का खरीद सकता है, कोई 15 लाख का भी लॉट बनाता है। तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार है, क्लियर है। तो उस पर का जितना बड़ा लॉट बनाइएगा उस तरह से आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉट मत बना लीजिए। मान लीजिए आपका 10 लाख का पूंजी है, आप बना लिए 1 लाख का लॉट, चलेगा नहीं, आप टिक नहीं पाइएगा। 20% मार्केट का करेक्शन होगा, हाथ पैर फूल जाएगा, आईसीयू में चल जाइएगा, कलेजा का ना ऐसे पंपिंग सिस्टम धक्कर धक्कर होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे, बिल्कुल मैं लो लैंग्वेज में और कोई भी आपको किताबी भाषा में नहीं समझा रहा हूं, सिंपल देसी भाषा जो अपन घर में बात करते हैं, एकदम प्योर, नो डाउट, कोई इसमें किसी प्रकार का भी मतलब निवेश नहीं है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। तो भैया एक लॉट लगा लो, ठीक है, लॉट पूरा हो गया, आपका काम एसआईपी बंद, उसमें बंद। अब उसका जब प्रॉफिट आएगा तब हम काम करेंगे। जो लॉन्ग टर्म में एसआईपी है, लॉन्ग टर्म में एसआईपी है, तो जो आपका लॉट है, मान लीजिए मेरा कोई एक 4L का हो गया,
ये भी 5K से शुरू किया था, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में मैंने 4L कर दिया है। किस में किया है? एमओ निफ्टी 500 में। तो मान लीजिए आपका 4L हो गया। अब मेरे को SIP करना है। अगर हमको 5,000 डालना है तो नहीं डालेंगे, लेकिन माइंडसेट कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ। 5% डालेंगे। तो कैसे 5%? इसका 10%। कभी भी एक महीना में लॉन्ग टर्म पे 10% से ज्यादा SIP नहीं करना है। 1 मंथ, हाँ विशेष गिर गया तब तो अलग बात है, अदरवाइज 1 मंथ पे लॉट साइज का 10% से ज्यादा SIP नहीं करना है। तो लॉट साइज मान लीजिए मेरा 4L है, चाहे 1.5 लाख है, कुछ है, तो इसका 10% कितना होगा? 40,000। अब मेरे को डालना है, इसमें SIP करना है, तो कितना डालेंगे? 5%, 20,000। हम 20,000 डाल देंगे। 10% को अगर हमको नहीं, हम 2% करके डालना चाहते हैं तो हम उसी तरह से डालेंगे। समझ गए? 5 बार में डालेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे, 8,000 करके डाल देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस तरह से आप SIP कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1.5 लाख हो गया है, तो 1.5 लाख का 10% कितना हुआ? 15,000। और 15,000 को हम 3 भाग में डालेंगे। चाहे हम सोचे कि नहीं पूरा महीना में ना, हम 5 बार में डालेंगे। चलो भाई 5 बार में डालेंगे। और 5 बार में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स करके डालेंगे तो 3,000 करके डाल देंगे। 5 टाइम्स हो गया, बात खत्म। तो लॉन्ग टर्म में 10% से ज्यादा एक मंथ में SIP नहीं करना है। क्लियर है सर? जो ETF में काम कर लिया ना, ये जितना म्यूचुअल फंड है ना, और जो हम लोग से पोर्टफोलियो सेटअप बना लिया, ये क्या है जी? मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फलाना कैप, ढिकाना कैप, ये सारा कवर कर लेगा आपका एक पोर्टफोलियो। टोटल म्यूचुअल फंड में जितना अनाप शनाप फंड है ना, सब हम लोग कवर करवा लेते हैं ETF के माध्यम से एक पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त बन जाता है, तबाही मचा देता है। फिर तो सेट करने में टाइम लगता है 6 महीना, क्योंकि मार्केट के अनुसार पोर्टफोलियो सेट होता है, आपके अनुसार पोर्टफोलियो सेट नहीं होता है। आप चाहे कितने भी पैसे वाले हैं, सोचिएगा कि ना हमारा आज ही पोर्टफोलियो सेट हो जाए, कैसे होगा? आप गोल्ड को गिरा के ले आइए 90,000 लाख रुपया, समझ रहे हैं? तो वो समय के अनुसार होगा सब चीज। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो आशा करता हूं कि मैंने अपने तरफ से तो जितना हुआ मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर हमारे बोलने में किसी को बुरा लग गया हो तो भाई लग गया तो लग गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको पसंद आए, हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि आपका लाइफ चेंज हो। जब लाइफ चेंज होगा ना, अपने आप आपको स्वाद आएगा। फिर आपको ना जो चिकना चुपड़ी बात बोलेगा ना, उस पर आपको गुस्सा आएगा, बोले बात ससुरा पूर्वक बनाता है। समझ रहे हैं? बाकी सर मेरा नंबर ये है, जब इतना सुन ही लिया है तो नंबर भी देख लीजिए। ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसको पोर्टफोलियो का सेटअप करवाना है वो अपना पोर्टफोलियो का सेटअप भी करवा सकते हैं। मैं किसी का पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करता हूँ, किसी का पैसा लेके इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेट कर देता हूँ। ठीक है, करना आपको है, आपका प्रॉफिट है, आपका जो भी है वो है। जिसने भी एक बार पोर्टफोलियो सेटअप करवा लिया है तकरीबन बम बम है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही कहकर काफी लंबा वीडियो हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।